हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीएड सेकेंड ईयर 9th पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग का अध्यापक पृष्ठपोषण नामक टॉपिक लेकर के आपके सम्मुख प्रेजेंट हुई हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अध्यापक पृष्ठपोषण कितने प्रकार का होता है और उसके साथ ही ओरल टीचर्स फीडबैक किसे कहते हैं उसके बारे में बताया था। इस भाग में मैं आपको रिटन फीडबैक के बारे में बताऊंगी कि टीचर्स का रिटन फीडबैक क्या होता है और कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो मौखिक पृष्ठपोषण जो है वो किसी भी कक्ष व्यवस्था का सामान्य भाग है, जनरल रूप है कि क्लास में टीचर्स डांटते रहते हैं बच्चों को, तुम्हारा ये काम नहीं सही है, तुमने ये गलत करा, तुमने वो गलत करा, और ये एक सामान्य रूप से घटित होने वाली प्रक्रिया है। परंतु लिखित पृष्ठपोषण को विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह मौखिक से थोड़ा भिन्न होता है। इसमें छात्रों को पृष्ठपोषण लिखित टिप्पणी के रूप में या विभिन्न प्रकार के सुधार के माध्यम से प्रदान किया जाता है कि हमने कई बार हम लिख देते हैं बच्चों को कि इसमें आपने उदाहरण के साथ उदाहरण नहीं दिए हैं, या इसको और थोड़ा सा बड़ा करके लिखिए, विस्तृत रूप में लिखिए, या कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो हम उसको सर्किल कर देते हैं, गलत वो कर देते हैं। तो इसमें जो कुछ भी फीडबैक देते हैं हम वो रिटन फॉर्म में देते हैं। इस प्रकार के फीडबैक छात्रों को तुरंत प्रदान नहीं किए जाते। ओरल तो हम तुरंत दे देते हैं, शाबाश, गुड, वेरी गुड, ठीक, नहीं इसको गलत सही करो, है ना। लेकिन रिटन फीडबैक आप तुरंत तो नहीं दे सकते, आपको उसको चेक करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर शिक्षक सोच समझ करके किस प्रकार देना है और क्या देना है उसको देता है। लिखित फीडबैक भी दो प्रकार से दिए जा सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष फीडबैक से तात्पर्य शिक्षक द्वारा छात्रों की त्रुटियों एवं गलतियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करने से है। इसके अंतर्गत शिक्षक त्रुटि प्रदान वाले शब्द वाक्यांश को क्रॉस आउट करता है, यानी उसके ऊपर उसको काट देता है और उनका सही रूप छात्रों को प्रदान करता है। सपोज उसने कोई स्पेलिंग गलत लिखी है तो उसको काट करके उसकी सही स्पेलिंग लिखता है। छात्रों को स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि क्या गलत है तथा उसको शुद्ध रूप में कैसा लिखा जाएगा। अर्थात छात्रों को स्वयं त्रुटियों को पहचानने की एवं उसको सही करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि टीचर जो है स्पेलिंग को चेक भी करता है और उसको जो करेक्ट फॉर्म है वो भी उसे लिख करके देता है। अप्रत्यक्ष सुधार के अंतर्गत लेखन में त्रुटियों को गोला करना एवं रेखांकित करना सम्मिलित किया जाता है। और जब अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, उस कॉपीज में बड़े बड़े गोले बना करके रख देते हैं कि नहीं, यहाँ पर ये चीज गलत है। अब क्या गलत है या हमने अंडरलाइन कर दिया उसको कि क्या गलत है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। तब ये बच्चा कॉपी लेकर फिर ना अपने अध्यापक के पास पहुंचता है कि मैडम जी यहाँ पे क्या गलत है, या सर जी यहाँ पे क्या गलत है। तब अध्यापक उसको बताता है। तो ये क्या है, हमारा अप्रत्यक्ष सुधार है। अब ये हमारा फिर से हम इसकी मेरिट्स देखते हैं कि हमारा जो रिटन फीडबैक है उसकी मेरिट्स क्या होती है। ये रिटन फीडबैक जो है छात्रों को निजी तथा व्यक्तिगत रूप से तथा जिस कार्य से संबंधित है सीधे उसी कार्य हेतु प्रदान किया जाता है। ये फीडबैक प्रदान करने का प्रामाणिक और विश्वसनीय रूप माना जाता है। ओरल तो हमने कुछ भी कह दिया ना, तो हमारे पास उसका कोई प्रमाण रह जाता है कि हमने उसको कहा ना, ये हम उसको जैसे हमने बच्चे से कह तो दिया कि हाँ बेटा तुम्हारा ये काम सही नहीं है, लेकिन बच्चा फिर से उसी को करके ले आया, तो आप क्या कहोगे, हमने तो कहा था। वो कहेगा नहीं आपने तो नहीं कहा था, तो आपके पास कोई प्रमाण तो नहीं है। तो इसलिए रिटन फीडबैक जो है वो प्रामाणिक और विश्वसनीय रूप माना जाता है। उसके अलावा ये एक्सटर्नल रिव्यूअर्स के लिए, जो हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं या जो बाहर के लोग आते हैं उनके लिए भी उपयोगी साक्ष्य के रूप में काम करता हो सकता है। कॉलेज का प्रिंसिपल है या कोऑर्डिनेटर है, वो आपकी कॉपीज को चेक करना चाहें, देखना चाहें कि टीचर्स अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उसको चेक करा है या नहीं करा है, तो उसके रूप में भी ये एक उपयोगी साक्ष्य के रूप में काम करता है। इसका प्रभाव
काल तक रहता है। आपको जब टेस्ट में मार्क्स कम मिलते हैं तो वो आपके दिमाग में छाया रहता है कि यार नहीं, पिछले टेस्ट में देखो हमें मार्क्स कम मिले थे और इस टेस्ट में हमें मेहनत करनी है। पृष्ठपोषण प्रदान करने हेतु एक शब्द का प्रयोग बार बार किया जा सकता है। हो सकता है क्योंकि सारे बच्चों की कॉपीज में आपको अलग अलग देना है, तो हर एक बच्चे की कॉपी में आप गुड, वेरी गुड या एक्सीलेंट या वो सबकी कॉपी में माने एक शब्द का प्रयोग आप बार बार कर सकते हो। डिमेरिट्स, पृष्ठपोषण यदि स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जाता है तो उसे समझने में कठिनाई होती है। अब जैसे कि हमने यहाँ बताया कि अप्रत्यक्ष सुधार के अंतर्गत अगर हमने गोला बना दिया है तो बच्चे को ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये गोला मैडम ने क्यों बनाया या इसको अंडरलाइन क्यों करा है। तो वही कह रहे हैं कि अगर पृष्ठपोषण अगर स्पष्ट रूप से नहीं दिया जाता है तो उसको समझने में मुश्किल होती है। जब कक्षा का आकार बड़ा हो तो प्रत्येक स्टूडेंट के लिए फीडबैक लिखना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, समय अधिक लगता है। शिक्षक द्वारा दिए गए फीडबैक पर छात्रों द्वारा की गई प्रतिक्रिया का आकलन नहीं किया जा सकता। ओरल फीडबैक देते समय तो अध्यापक क्या है, उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़ करके समझ जाता है कि ये बच्चे को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने जो बातचीत है, अपना जो तरीका है उसको चेंज कर सकता है। लेकिन जब हम रिटन फीडबैक देते हैं तो स्टूडेंट्स की प्रतिक्रिया का आकलन नहीं किया जा सकता। अब हम ये देखते हैं कि जब हम रिटन फीडबैक देते हैं तो कौन कौन से फीडबैक, कौन कौन सी प्रतिक्रिया हमारी प्रभावी नहीं है या इफेक्टिव नहीं है। जैसे कि एक ग्रेड या स्कोर, आपने बच्चों को ए ग्रेड दिया, अब ए ग्रेड से तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि बी प्लस या 64 प्लस कैसे सुधार करना है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्रदान करता है। मूल्य निर्णय कैसे अच्छा है, बुरा है, दिलचस्प है, इसके बारे में छात्रों को कुछ भी ना बताएं। अगली बार बेहतर करने के लिए वे क्या कर सकते हैं इसके बारे में बताएं। आपने लिख दिया गुड, अब क्या गुड तो है, लेकिन आप उस गुड को वेरी गुड या एक्सीलेंट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसके बारे में बताया जाए, ना कि गुड या बैड इस तरह से। सलाह, राय, मार्गदर्शन और सामान्य सुझाव बहुत अस्पष्ट है। यानी कि बच्चे को जो भी फीडबैक दें आप, वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट और स्पेसिफिक होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में आप ये चीजें और लिखते, ये पॉइंट्स आप और ऐड करते तो वो ज्यादा बेटर होता। ये छात्रों के सीखने के बारे में व्यापक तुलनात्मक डाटा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन कोई वास्तविक दिशा निर्देश नहीं दे सकते। ये निर्णयात्मक एवं तुलनात्मक है कि हाँ, ये फुल एंड फाइनल है। जब आप रिटन फीडबैक दे देते हैं तो आप वहां पे चेंजेस नहीं करते हैं या उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फिर पृष्ठपोषण देते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि लक्ष्य संदर्भित हो, यानी कि पर्टिकुलर उद्देश्य हो। क्या छात्र लक्ष्य को पूरा करने की राह पे है? क्या आप जो बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, क्या वो उस सीखने की राह पर है, उसको सीख रहा है, उस उद्देश्य में वो सफल हो पा रहा है? मूर्त एवं पारदर्शी हो, स्पष्ट विशिष्ट विवरण प्रदान करना, यानी कि जो भी फीडबैक आप दे क्लियर हो, स्पेसिफिक हो। कार्यवाहियों को अच्छा किया, गलत किया छात्रों को समझने में मदद नहीं करते, क्योंकि अच्छा किया या सुधार के लिए उन्हें आगे क्या करना चाहिए। मैंने बताया ना कि अच्छा किया गुड हो तो ठीक है, लेकिन गुड को बेटर और एक्सीलेंट में कैसे हम कन्वर्ट करें, वो चीज आपको बतानी चाहिए। सामयिक यानी कि टाइमली, यथाशीघ्र, काम पूरा होने पर यथाशीघ्र फीडबैक दे, क्योंकि जब हम तुरंत देते हैं तो दिमाग में काम हमारा ताजा होता है, जिससे कि सीखने में मदद मिलती है। अभी सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, कोई वो करा है और उस पर आपने टेस्ट दिया और उस पर तुरंत अगर आपको फीडबैक मिल जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ पे क्या क्या चीजें छोड़ी है या क्या क्या चीजें आपको उसमें इम्प्रूव करना है। निरंतर सुसंगत प्रदर्शन में सुधार करने के लिए छात्रों को फीडबैक प्राप्त करने, पुनः प्रयास करने, फिर अधिक इनपुट, पुनः फीडबैक प्राप्त करने का मौका चाहिए। आपने कोई काम बच्चे को दिया,
उसमें बच्चे ने आपको लिख के दिया, आपने बच्चे को फीडबैक दिया, आपने पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट दिए। अब पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट देने के बाद बच्चा अगर उन इम्प्रूवमेंट को यूज करके दोबारा आप पुनः प्रयास करने, दोबारा उस चीज को लेकर के आया है, अब फिर अधिक इनपुट और ज्यादा सामान लेकर के और ज्यादा पॉइंट्स उसमें डाल करके फिर दोबारा आपके पास लाया, तो आप पुनः उसको फीडबैक दे और पुनः देखिए कि वो उसने जो पहला वाला फीडबैक है उसको उसमें ऐड करने में वो सक्षम हो पाया है अथवा नहीं। व्यवहार केंद्रित होना चाहिए। ये किसी व्यक्ति की विशेषताओं या पर्सनालिटी को बदलने के बारे में नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी समस्याओं का तुरंत समाधान करें और बताएं चीजें बेहतर कैसे हो सकती है। वर्णनात्मक ऐसी भाषा का उपयोग करें जो सीधे तौर पर बताएं कि छात्रों को कार्यों में कैसे बदलने की आवश्यकता है, यानी कि विस्तृत रूप से उनको ये बताएं कि किस प्रकार से आप अपने जो भी कार्य आपने किया है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हों जिसमें डालेंगे जिनको कि ऐड करने पर आपका वो कार्य और ज्यादा बेटर हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स, बाय बाय।